हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव। तो ये है हमारा पूरी का लास्ट ब्लॉग, लास्ट डे का ब्लॉग। जी हाँ, 19 मार्च का। तो हम लोग सुबह सुबह यहाँ आ गए थे चारों, और बाकी लोग होटल में ही थे। तो हम लोग बहुत देर तक यहाँ पे टाइम स्पेंड किए, और उसके बाद इतना मस्ती किए ना हम लोग सी बीच में। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, तो मैं ऑर्डर करवाई थी यहाँ से ब्रेड ऑमलेट, और साइड में ना ये लोग थोड़ा सा शुगर भी दे देते हैं। और फिर समय आ गया था हमारा चेकआउट करने का होटल से। जी हाँ, तो यहाँ हम लोग चेकआउट किए टाइमली, जो टाइम था, क्योंकि हमारा डिस्टेंस था, बस स्टैंड दूर था यहाँ से, हमारे होटल से। तो हमें थोड़ा, वैसे भी आप एयरपोर्ट जाओ, स्टेशन जाओ या फिर बस स्टैंड जाओ, थोड़ा अर्ली जाना ही बेहतर होता है। और ये 3 दिन कैसे गुज़र गया बिल्कुल पता ही नहीं चला। तो बहुत सारी यादों के अपने साथ लेकर के हम लोग गए, और यही प्रार्थना की है जगन्नाथ देव से कि सबको स्वस्थ रखे, और फिर नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से आ पाए यहाँ, क्योंकि हर साल पूरी आने का मन करेगा। तो ओवरऑल बहुत सी यादों के साथ हम लोग बहुत से मेमोरीज़ को अपने साथ लेकर के जा रहे थे। और ट्रस्ट मी, बहुत मन ना उदास हो गया था कि अब जाना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं, बैक टू पवेलियन तो सबको होना पड़ता है, और सबको अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन में वापस से जाके अपना दिनचर्या स्टार्ट करना रहता है। तो गाइस, अभी ये ऑटो वाले अंकल हमें ले जा रहे थे बस स्टैंड। तो ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच ही गए थे। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers. सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे बस स्टैंड। यहाँ सबकी बसेस लगी हुई थी, और यहाँ पे फिर हमें मिल गई लेमन टी, तो हम लोग इसको एंजॉय किए। तो हमारा ना रिटर्न जर्नी भी ग्रीन लाइन बस में ही था। तो रिटर्न जर्नी भी हमारा बहुत अच्छे से गुज़रा। जैसे ही हम लोग चढ़े अगेन, फिर यहाँ से पहुँच के भुवनेश्वर में, फिर हमें अगेन पैकेज सिस्टम जो आप लोगों को दिखाई थी जाने वाले जर्नी में, जो ब्लॉग में, तो फिर पैकेज सिस्टम, पैक्ड आइटम्स मिला, ड्रिंकिंग वाटर मिला, हर एक चीज़ मिला। तो उसके बाद बीच रात में 10 सवा 10 में यहाँ पे डिनर करने के लिए एक होटल में, हाईवे में रुके थे। आई डोंट नो ये कौन सा जगह था, मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम। तो यहाँ पे ग्रीन लाइन, दोनों बस ही ग्रीन लाइन रुकी हुई थी, और फिर हम लोग यहाँ पे डिनर कर लिए इस होटल में, और उसके बाद फिर हम लोग अपनी जर्नी स्टार्ट किए। और इस होटल के जस्ट बाहर एक इतना अच्छा पेड़ था, और इतने छोटे छोटे फ्लावर्स थे ना, तो मेरी मम्मी का बस चलता तो इसे भी लेके जाती, बट ये बस नहीं चला। तो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए आसनसोल। हाँ, और इस दिन आगे का प्लान था कि जिस दिन हम लोग पहुँचेंगे आसनसोल, तो उस दिन गर्भ के लिए पूरा जो होता है हमारे बंगाली में रिचुअल्स होते हैं, जो भी बर्थडे वाले दिन 5 तरह का गुड़िया और पायस माँ अपने हाथों से बच्चे को बना के खिलाती, ये सारा, और पूजा देवी भी अभी गई थी काली माता को बनाने। तो ये सारा उस दिन ही करना था। और अपने भाभी के यहाँ जो हाउस हेल्पर हैं, उन्हें भी लंच करवाने का भाभी का इच्छा था कि घर पकड़ के उन्हें लंच यहीं पे करवाया जाए। और उस दिन वेदर ना बहुत ही ठंडा वेदर था, और हेवी रेन होने वाला था आसनसोल में। लिटरली बहुत ठंडा था। ये देखिए, गर्व को पूरा ब्लैंकेट में अच्छी तरह से मोड़ के, लेकिन वो पूरा एंजॉय करके जा रहा था, और वो समझ गया मैं तो अपने जगह में आ गया हूँ।
এই তো ফটো তোলাচ্ছে চল খাই খিচ খিচ করে অনেক ফটো রেকর্ডিং হচ্ছে ঠিক আছে ঠিক আছে হচ্ছে হচ্ছে হয়ে গেছে মা আর চটকাতে আচ্ছা একটু ছোট না না ঠিক আছে बस बेटा হলো এ পাপাই ডাল দে ভাত বাবা খাবে আমাকে ও? দে করে দে ডাল খেয়ে দিচ্ছি, ডাল খাও। খাওয়া একটু ডাল ভাত খাওয়াও মা একটু তুমি খাইয়ে দাও কিছু মামি খাও মা একটু খাওয়াও ডাল ভাত খাও ডাল আসছি আসছি আচ্ছা আচ্ছা দে আমাকে করে দে করে দে আয় আয় আমি তোমাকে খাবারের টেবিলে তুলে দিই চলো হয়ে গেল যাই ওদিকটা যেন না নিভে এক গাছ और फिर फाइनली मेरा टर्न आ गया मेरे बेटे जी को ब्लेसिंग्स देने के लिए आशीर्वाद की बहुत सारे ब्लेसिंग्स दी और फिर ये जो गर्व खाए या नहीं ये तो खा पाएगा नहीं तो ये पापा खा लिया মাম্মি কি খেয়েছে দেখো के बेटा जी মাম্মি কি খাচ্ছে এই খাবি না খাবি না বল আমি তো ভরে আছি পিমনির ভিডিওতে और क्या चाहिए ওলি 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 একবার দেখো হুজুমকে চুলটা দেখে দেখ চুলটা দেখ। এখানটা একেবারে হিরোর মতো হয়ে গিয়েছে এমনি ঢেউ খেলিয়ে আছে सो क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे ना हज़ारीबाग लौटने वाले थे तो भैया का प्लान हो गया सडन भैया प्लान किया कि चलो डिनर बाहर ही करके आते हैं उसके ऑफिसर्स बनपुर ऑफिसर्स क्लब में जाके और यहाँ मम्मी गर्व को फीड करवा रही थी कि फटाफट से खा ले लेकिन उसका इतना नखड़ा है ना कभी इधर कभी उधर करके खाएगा वो प्रॉपरली तो कभी खाता नहीं है तो हम लोग यहाँ पे हो गए थे तैयार हम लोग सब और उस दिन हम लोग बहुत टायर्ड थे क्योंकि हम लोग का आते के साथ बहुत कुछ हो गया ना रिचुअल्स वगैरह जो करना था हम लोग किए और यहाँ हम लोग जैसे ही आए ना गर्व को मिल गए अपनी एक फ्रेंड और उसका बस चले तो दुनिया के वो सारे बच्चों को पीटना शुरू कर दे और वो फिर पाप पाप आप भी करते रहता है किसी भी बच्चे को मारता है और फिर टारगेट बना लेता है और पूरी में भी वो जाके किसी एक बच्चे को मार के आया था আয়া ইধারা করো দেখো বেশি করে দিয়ে দি ক্যাপসিকাম और डिनर करने के बाद फिर हम लोग चले गए क्वार्टर और ये गिफ्ट मेरे को भाभी दी हमें भाभी दी और ये वाला तो लिए ही थी डॉल आप लोग जैसे देखे थे 5 सेट का डॉल ये 200 रुपये का और चलिए अब शॉपिंग वाले ब्लॉग्स दिखाती हूँ आप लोगों को तो ये ना ली मम्मा परचेज़ की वहाँ से पूरी से स्ट्रीट से तो ये घर के हमारे जो हाउस हेल्पर है ना 2 उन लोगों के लिए जगन्नाथ देव का ये बना हुआ पर्स ली और फिर और भी लिया हम लोग बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग की हैं और ये पर्स मैं मम्मी के लिए और आंटी के लिए ले दी थी और ये वाला तो आप लोगों को दिखाई थी ब्लॉग ये चावल मेज़रमेंट करके डालने का तो এটা কত করে পড়লো এটা বৌদি দিয়েছে আমাকে গিফট ও আর এটা আন্টি এটা তো দিয়েছে আন্টি গিফট দিয়েছে এটা আন্টি গিফট দিয়েছে এটা খুব সুন্দর আছে এগুলো ছোট্ট মতো এগুলো করি আর এটা ডল পাঁচটা একসাথে আছে এই দুটো পেন পেন এগুলো পেন্সিল এটা একটা ছোট প্রদীপটা। শাঁখ এটা ছোট শাঁখ এগুলো মতি দিয়ে এইটা এই ডলটা সব থেকে সুন্দর এগুলো কড়ি 50 টাকায় এইগুলো আর এই पर्ल सेटগুলো 20 টাকা 20 रुपीज़ करके पड़ा है ये सब 20 रुपीज़ में ये 3 ये दिया 20 या 30 समथिंग है ये 10 रुपीज़ करके 10 रुपीज़ ये एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है लेकिन बहुत प्यारा सा है छोटा सा है और बहुत ही सुंदर है सो एक ये पर्स लिया दिखाती हूँ ये पर्स लिया ये भी 40-50 समथिंग का है पर्स ये हम लोगों ने अपने हाउस हेल्पर के लिए लिया ये 2 स्टार्टिंग में जो दिखाया मैंने हमारे यहाँ जो हाउस हेल्पर हैं उन लोगों के लिए ली है मम्मा और ये तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही है ये 40 रुपीज़ में मिला आप इससे आटा भी निकाल सकते हो चावल भी निकाल सकते हो दाल भी निकाल सकते हो या फिर इन केस इसको शोपीस जैसा सजा के भी रख सकते हो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आप क्या करोगे और
और दिखाती हूँ। तो ये देखिए गाइस, ये है, ये देखिए, ये है संबलपुर प्रिंट बोलते हैं या कुटकी प्रिंट बोलते हैं, वहीं का है, फेमस उड़ीसा का। तो ये है बेसिकली, ये है गमछा, आप टॉवेल बोल लो कुछ भी। तो ये इसमें तो लिखा हुआ है 250। अब आई डोंट नो कि पापा ने ये 2 लिया था, एक गर्व के लिए लिया और एक अपने लिए लिया, तो कितने में लिया, बार्गेनिंग करके लिए होंगे तो शायद थोड़ा कम पड़ा होगा, अदरवाइज़ 250 ही है। इसमें है शंख, और तब तो भारी अच्छे को, এই দেখো এটা কত পড়লো? এটা মামা? 800 একটা সিঙ্গেল 800 সামথিং। ওকে, আর এই ব্যাগটা, এই ব্যাগটাও তো আছে, এই ব্যাগটা। तो ऑलमोस्ट तो आप लोगों को सारी शॉपिंग दिखा ही दी और सबका प्राइस, जितना का प्राइस मालूम था बता दी। और एक ये प्लाज़ो सेट भी ली थी, और ये प्रिंट ना मेरे को बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वहाँ पे डेमो में यही पहना के रखे थे वो लोग, तो मैं ये ले ली। तो और ये देखिए, ये डॉल्स को यहाँ पे, इससे पहले भी दिखाई मैं आप लोगों को, डॉल्स को यहाँ पे गर्व के रूम में, जी हाँ, हज़ारीबाग में जो गर्व का रूम है वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से सजा दिए, लेकिन गर्व आएगा तो ऑफ कोर्स हमें हटाना पड़ेगा। सो गाइज़, ये था मेरा पूरी का लास्ट डे वाला ब्लॉग, और क्या क्या शॉपिंग की है ये ब्लॉग। तो ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।